बलिया में दुकानों के आवंटन के दौरान जोरदार हंगामा, फायरिंग में एक शख्स की मौत, कैमरे में भगदड़ कैद। 10 राउंड गोलियों की आवाज से दहला इलाका। हंगामे के दौरान गोलियां लगने से एक शख्स की मौत। इस दौरान लोगों ने पुलिस से की शिकायत। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया था। साहब देखिए इधर सर, देखिए लग गई हो साहब, देखिए इधर। आजमगढ़ रेंज के डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने कहा, भीड़ का फायदा उठाकर पुलिस की पकड़ से भाग गया आरोपी। हालांकि पुलिस नहीं मान रही कि किसी की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस के दावे पर उठे हैं सवाल। गोलीकांड के बाद पुलिस ने आरोपी धीरेन्द्र सिंह के घर पर की तोड़फोड़, कार और बाइक को तोड़ दिया। आरोपी बीजेपी विधायक का माना जा रहा है करीबी। घटना को लेकर सीओ और एसडीएम सस्पेंड। बलिया कांड पर अखिलेश यादव का ट्वीट। अब देखें क्या एनकाउंटर वाली सरकार अपने लोगों की गाड़ी भी पलटाती है या नहीं। यूपी के बलिया हत्याकांड पर मायावती ने योगी सरकार को घेरा, किया ट्वीट। यूपी में आए दिन हो रहे अपराध से स्पष्ट है दम तोड़ चुकी है कानून व्यवस्था। यूपी के बाराबंकी में हाथरस जैसी वारदात, रेप के बाद नाबालिग युवती का कत्ल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई युवती से बलात्कार की पुष्टि। हाथरस कांड की तरह यहां भी जल्दबाजी में दिखी पुलिस। पुलिस ने बाराबंकी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही मृतक युवती का करा दिया था अंतिम संस्कार। यूपी कांग्रेस ने किया ट्वीट, क्या हाथरस की बेटी की तरह भाजपा इस बेटी के साथ दुष्कर्म को भी नकार देगी। लीपापोती में जुटी मुख्यमंत्री की पुलिस। प्रतापगढ़ में महिला से दरिंदगी, विरोध करने पर पीड़ित की बेटी को दबंगों ने पीटा। शिकायत करने गई महिला को पहले पुलिस ने भगा दिया। दिन भर चक्कर लगाने के बाद एसपी के आदेश पर दर्ज हुआ मामला। हाथरस कांड में एक और चश्मदीद आया सामने। पीड़िता के परिवार को लेकर किए नए खुलासे। चश्मदीद का दावा, पीड़िता को घायल छोड़कर चला गया था भाई, बुलाने पर भी आने से किया था इनकार। हाथरस कांड में जारी है सीबीआई की जांच। आज 3 घंटे तक आरोपियों के परिवार वालों से पूछताछ। हाथरस कांड में गैंगरेप के आरोपी रवि ने फोन पर परिवार से की बात। जेल सुपरिंटेंडेंट ने कहा, बंदी रक्षक की मौजूदगी में कराई गई बात। हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। सीबीआई जांच की निगरानी और केस ट्रांसफर का होना है फैसला। मध्य प्रदेश के खरगोन में मनरेगा का घोटाला, फर्जी कार्ड पर दीपिका पादुकोण की तस्वीर। 50 एकड़ जमीन वाले मनोज दुबे के नाम पर बना कार्ड, निकाले गए हजारों रुपए। हैदराबाद में अचानक आई बाढ़ की खौफनाक कहानियां, एक परिवार के 9 लोग पानी में बह गए, 4 का शव मिला, 4 लापता। बुधवार को आया था वीडियो, पानी में बहते इस परिवार के एक शख्स की मुश्किल से बची जान। कल इस इलाके में पहुंचे सांसद असुद्दीन ओवैसी, जल भराव की वजह बनने वाली सड़क को तोड़वाया। तेलंगाना में तेज बारिश का कहर, अब तक 50 की मौत। रामनाथपुर और अंबरपेट में तबाही। कलबुर्गी में बाढ़ जैसे हालात। भीमा नदी से बांध में पानी छोड़े जाने के बाद बढ़ा खतरे का स्तर। बारामती में बाढ़ में फंसे लोग, एनडीआरएफ की टीम ने बचाई लोगों की जान। पुणे में मूसलाधार बारिश से 4 की मौत, 3 लोगों की लाश बरामद। हैदराबाद में भारी झील के किनारों को नुकसान, रेत के बैग लगाकर नुकसान रोकने की हो रही कोशिश। बिहार चुनाव में तेज होने लगी सियासत की आंच, चिराग पासवान ने नीतीश को बताया अहंकारी। समस्तीपुर के रोसड़ा से चिराग पासवान के चचेरे भाई ने दाखिल किया है पर्चा, बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ लड़ेंगे कृष्ण राज। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को कांग्रेस ने बांकीपुर से बनाया उम्मीदवार, कल दाखिल करेंगे पर्चा। पटना सिटी में बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन के पर्चा भरने के बाद आशीर्वाद सभा का आयोजन, जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। हाजीपुर में नामांकन के दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज, प्रत्याशी के समर्थन में जुटे थे लोग। हाजीपुर में चंद्रिका राय की रैली के दौरान मंच गिरा, दर्जन भर लोग गिरे। मोतिहारी में टिकट कटने से आरजेडी के लक्ष्मी यादव खफा, पैसे लेकर टिकट बेचने का लगाया आरोप। पटना में बीजेपी के उम्मीदवार सत्येंद्र कुमार सिंह पर आचार संहिता तोड़ने का केस दर्ज, समर्थकों ने प्रतिबंधित इलाके में की थी नारेबाजी। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय आजाद पार्टी के उम्मीदवार रिक्शा से पहुंचे नॉमिनेशन भरने, सब्जियों से सजाया गया था रिक्शा। एमपी उपचुनाव में कांग्रेस का मिनी मैनिफेस्टो जारी, इस पर नहीं है राहुल की फोटो। नोएडा में भी बड़ा प्रदूषण, स्क्रैप के नियम लागू होने के बाद निर्माण और जनरेटर बंद। दिल्ली सहित गुरुग्राम में प्रदूषण रोकने के लिए खास इंतजाम, नगर निगम ने तैनात की पानी का छिड़काव करने वाली 40 मशीनें। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सीपीसीबी की 50 टीमें तैनात। दिल्ली एनसीआर में
इनकी तैनाती। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा स्थानीय वजहों से 96% प्रदूषण। प्रकाश जावड़ेकर के बयान पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार। कहा स्थानीय वजहों में कोई बदलाव नहीं, फिर क्यों बढ़ा है प्रदूषण। यूपी के कई शहरों में जल रही है पराली, कई जिलों में दर्जनों किसानों पर मुकदमा दर्ज। यूपी के पूर्व फौजी योगी सरकार से खफा, ग्राम विकास अधिकारी पद पर तैनाती न मिलने पर निकाला मार्च। जेएनयू से नजीब को लापता 4 साल पूरे हुए, अब तक नहीं मिला सुराग, छात्रों ने किया प्रदर्शन। खेती कानून का विरोध जारी, शिरोमणि अकाली दल ने दिल्ली में किया प्रदर्शन। सीतामढ़ी में दुर्गा पूजा पर रोक से लोग खफा, प्रदर्शन करके किया सवाल, चुनावी रैली हो सकती है तो पूजा क्यों नहीं हो सकती। खेती बिल को लेकर प्रयागराज में उठा प्रदर्शन, एनएसयूआई के कार्यकर्ता तख्तियां लेकर संगम के पानी में खड़े हुए। 370 हटाने के खिलाफ श्रीनगर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 6 दलों की बैठक, पीपल्स अलायंस बनाने का ऐलान। मकसद है कि जो आईनी सूरत हाल थी 5 अगस्त को पिछले साल, उसको बहाल किया जाए। फारूक अब्दुल्ला के गुपकार रोड स्थित आवास पर बैठक हुई, महबूबा मुफ्ती ने लिया हिस्सा। फारूक अब्दुल्ला के घर हुई बैठक में कांग्रेस की हिस्सेदारी पर असमंजस, सूबे में पार्टी के अध्यक्ष ने गुलाम अहमद मीर के बीमार होने की खबर दी। पिछले साल 4 अगस्त को गुपकार रोड स्थित फारूक अब्दुल्ला के आवास पर हुई थी बैठक, बीजेपी को छोड़कर मौजूद रही थी सारी पार्टियां। भारत ने चीन को दिया कड़ा संदेश, कहा अंदरूनी मामलों में दखल देना बंद करे पड़ोसी मुल्क। चीन ने की थी लद्दाख को मान्यता नहीं देने की बात, भारत ने बिना देर लगाए दिखाए आईना। भारत ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा सीमा पार से जारी आतंकवाद को समर्थन, फायरिंग की आड़ में हो रही घुसपैठ की कोशिश। पाकिस्तान का एक और झूठ भारत ने किया बेनकाब, इमरान के सुरक्षा सलाहकार ने किया था दावा, भारत ने की बातचीत की पेशकश। भारतीय विदेश मंत्रालय ने किया खंडन, कहा आतंकवाद को समर्थन जारी रखने तक पाकिस्तान से बातचीत का सवाल नहीं। असम में मदरसा बंदी को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित बयान, पूछा कुंभ के लिए यूपी सरकार ने क्यों दिए 4200 करोड़। मदरसे और कुंभ की तुलना को लेकर विवाद बढ़ा तो उदित राज ने दी सफाई, कहा सरकार का नहीं होता है कोई धर्म। सरकारी पैसे से किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं किया जाए। डॉक्टर अम्बेडकर का विचार मेरे दिमाग में आ गया, उन्होंने ग्रामर ऑफ एनार्की में कहा कि धर्म और राजनीति का मिश्रण नहीं होना चाहिए। उदित राज के बयान पर बीजेपी आग बबूला, मनोज तिवारी बोले राहुल और प्रियंका की भाषा बोल रहे हैं पार्टी के नेता। जो भी कांग्रेस में जाएगा वो ऐसे ही बात करता है, क्योंकि ये राहुल गांधी की मानसिकता है, ये प्रियंका जी हो, सोनिया जी हो, उनकी मानसिकता है। देश में बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में सामने आए 67,000 से ज्यादा नए मामले, 73 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 680 मौत, अब तक 1,11,000 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मामले, 15,54,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। 7 महीने बाद दिल्ली में खुले सिनेमा हॉल, कोरोना को देखते हुए खास एहतियातन इंतजाम। उत्तर प्रदेश में खुले सिनेमा हॉल, लेकिन दर्शकों और मालिकों को करना होगा दिशा निर्देश का पालन। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे 2 अफगानियों से मिली हेरोइन, जैकेट में छुपाकर रखी थी करीब 5 किलो ड्रग्स। सुपौल में चुनाव से पहले शराब बरामद, गिट्टी के ट्रक में हो रही थी शराब की तस्करी। असम में ड्रग्स के साथ पेडलर गिरफ्तार, 7 प्लास्टिक कंटेनर में थी ड्रग्स। संगरूर के स्कूल के बाहर लिखे मिले खालिस्तान के नारे, पुलिस शरारती तत्वों की तलाश में जुटी। औरंगाबाद में एमएनएस कार्यकर्ताओं का हंगामा, जबरन फीस के लिए जाने के लिए तोड़फोड़। उज्जैन में जहरीली शराब कांड में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 2 आरोपी अब भी फरार। दवा की दुकान में स्पिरिट खरीदकर बनाई थी जहरीली शराब, दवा दुकानों पर छापेमारी। उज्जैन में शराब कांड में मरने वालों की तादाद 12, छोटी पॉलिथीन में खरीदते थे शराब। नासिक जेल में कैदी ने दी जान, पॉलिथीन में लपेटकर निगल लिया था सुसाइड नोट। इंदौर के घर में चल रहा था सेक्स रैकेट, 6 युवतियां गिरफ्तार। चंद्रपुर में बाघ के हमले में चरवाहे की मौत, पंजे के निशान से हुई हमले की पुष्टि। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर में बदमाश को लगी गोली, पिछले महीने चुराया था ट्रैक्टर। ग्रेटर नोएडा में खनन माफिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हथियार और गाड़ियां जब्त। शाहजहांपुर में बीए की छात्रा ने दी जान, परिवार का आरोप एक लड़का करता था परेशान। धोनी की बेटी को धमकाने वाला नाबालिग गिरफ्तार, धोनी की टीम को हारने पर सोशल मीडिया पर की थी अपमानजनक टिप्पणी। फतेहपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला पर हमला, पति को भी किया गया घायल। जोधपुर में मर्डर के आरोपी गिरफ्तार, शराब के पैसे मांगने के विवाद में पीट कर ली थी जान।
छेड़छाड़ का विरोध करने पर मुरादाबाद में 2 बहनों की पिटाई, 9 आरोपियों पर मामला दर्ज, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, हथियार के साथ एक बदमाश चढ़ा हत्थे। अमृतसर में विदेशी महिला से छेड़खानी, विरोध करने पर आवारा युवकों ने की मारपीट। मेरठ में मोबाइल गेम के नशे में लड़के ने की सनसनीखेज वारदात, गेम खेलने से रोकने पर पिता की ली जान। गुरदासपुर में प्रॉपर्टी के लालच में बेटों ने तोड़ी हदें, बुजुर्ग पिता के साथ की मारपीट। मथुरा में एलपीजी प्लांट से चोरी ट्रक, पुलिस ने किया बरामद, ट्रक में थे 300 से ज्यादा सिलेंडर। नोएडा में भाई के मालिक इलाकों की नकदी लेकर नौकर फरार, मुंबई में वारदात करके भागा नौकर, नोएडा में गिरफ्तार। बर्दवान में रेप की वारदात को लेकर सियासत, टीएमसी ने कहा आरोपी बीजेपी का वर्कर, बीजेपी का आरोप, आरोपी का पिता टीएमसी का नेता। यूपी में 19 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल, तैयारी शुरू। इंदौर में पेपर पर ऑनलाइन लग रहा था सट्टा, 9 कटोरी में से 5 लाख की नकदी बरामद। गोरखपुर में दोहरे हत्याकांड से सनसनी, बुजुर्ग महिला और नाती की ली कातिलों ने जान। धमपुर नगर में कोरोना के डर के बीच रामलीला शुरू, मास्क में दिखे राम और रावण और सीता। वेस्ट मिदनापुर में कोरोना अस्पताल के कर्मचारियों की पिटाई, 4 कर्मचारी बुरी तरह से घायल।